देखो क्वेश्चन नंबर 4, द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स आर 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। ठीक है, दो सिस्टर्स हैं, उनकी एजेस आपके पास दी है। इन टाइम हाउ मेनी इयर्स टाइम विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बी 304। बोलते कितने टाइम के बाद जो है, ठीक है, कितने टाइम के बाद कि उनकी एजेस का प्रोडक्ट 304 हो जाएगा। अभी उनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है कि एजेस का प्रोडक्ट इज 154। ठीक है, तो बोलते कितने टाइम के बाद। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने टाइम के बाद होगा, तो मैं मानूंगा एक्स टाइम के बाद। ठीक है, तो आफ्टर एक्स ईयर्स के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 304, मैंने मान लिया। तो आफ्टर एक्स ईयर फर्स्ट सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी 11 प्लस एक्स, और दूसरी सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी 14 प्लस एक्स। तो आफ्टर एक्सेस उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 304 होगा। ये स्टेटमेंट बन गई है, यही आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ओके, तो आप लिख लोगे, ठीक है, आफ्टर लेट, क्या लिखोगे, लेट आफ्टर एक्स ईयर्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ सिस्टर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 304। ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो यहां लिख लो, ठीक है, आफ्टर एक्स ईयर्स द एज ऑफ फर्स्ट सिस्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 प्लस एक्स ईयर्स। ठीक है, एंड आफ्टर एक्स ईयर्स द एज ऑफ सेकेंड सिस्टर इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स ईयर्स। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 11 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 304। अब आपने इसे सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा 154 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स इज इक्वल टू 304। क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, यहां कर रहा हूं, एंड प्लस 25 एक्स माइनस 150 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, ये यहां पर आया तो माइनस 150, तो क्या आ जाएंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x प्लस 30 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 30 और x की वैल्यू 5, ये रिजेक्ट हो जाएगी, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो आफ्टर 5 इयर्स के बाद इनकी एजेस का प्रोडक्ट क्या होगा, वो 304 होगा। चेक कर लो, आफ्टर 5 इयर्स क्या एज होगी 11 प्लस 5 16। आफ्टर 5 इयर्स इसकी एज क्या होगी 14 प्लस 5 19। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 16 9 144 14 एंड 16 1 16 प्लस 14 30, 304 यार है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। आई ये चीज समझ में, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास। 1 year ago a man was 8 times as old as his son। ठीक है, 1 साल पहले जो मैन था वो अपने सन से 8 टाइम्स था। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, नाउ नाउ का मतलब जो प्रेजेंट एज है। ठीक है, जो फादर की जो प्रेजेंट एज है, जो मैन की जो प्रेजेंट एज है, वो क्या है, वो स्क्वायर है सन की एज का। ठीक है, अगर सन की एज 44 है तो फादर की एज क्या हो जाएगी 16। ठीक है, मतलब स्क्वायर है। फाइंड द प्रेजेंट एज निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम 1 वेरिएबल से भी कर सकते हैं, 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता रहा हूं। देखो 1 वेरिएबल से करते हैं पहले। ठीक है, मैंने मान ली लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज क्या आ गई एक्स ईयर्स आ गई। ठीक है, पहले हम 1 वेरिएबल से कर लेते हैं, 2 वेरिएबल से बाद में करेंगे। देखो 1 वेरिएबल से करना है। देखो लेट, ठीक है, 1 year ago द एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, 1 year ago, 1 साल पहले क्या एज थी सन की, मैंने मान ली एक्स थी, तो फादर की क्या थी 8 टाइम्स। ठीक है, द एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी द एज ऑफ मैन
ठीक है, द एज ऑफ मैन इज 8 टाइम्स, यानी कि 8x ईयर्स होगी। ये चीज समझ में आई। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि 1 साल पहले की एज थी, 1 साल पहले एज सन की थी x, ठीक है, और मैन की एज क्या थी मेरे पास 8 टाइम्स, तो 8x हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बाद में आएगा। नाउ इज एज, नाउ अभी की बात कर रहे हैं, अभी का मतलब प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 1 ईयर एगो, 1 साल पहले ये थी, 1 साल पहले, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगी, x प्लस 1 ईयर्स हो जाएगी। ये चीज समझ में आई, ठीक है। मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा इसके, ठीक है। 1 साल पहले x थी, तो 1 साल बाद क्या होगी x प्लस 1, ठीक है। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 1 साल के बाद 8x प्लस 1 ईयर्स, ये आ जाएगी। ये चीज समझ में आई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, नाउ मतलब ये प्रेजेंट एज है, अब की एज है, यही बोल रहे हैं ये। नाउ का मतलब कि अब की एज, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, जो फादर की एज है, ठीक है, और जो सन की एज है, ठीक है, तो ये फादर की एज वो स्क्वायर है किसका, अपने सन की एज का, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये 16 है तो ये क्या है मेरे पास 4, यानी कि फादर की एज क्या है, सन की एज का स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर कहाँ लगेगा, यहां पर, बस इसे सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 1 से 1 कट गया, एंड 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। x की वैल्यू 0 हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 1 ईयर ये तो 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास 1 ईयर है वो, ठीक है। तो प्रेजेंट एज पूछिए आपसे, तो प्रेजेंट एज क्या जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x प्लस 1, 6 प्लस 1 7 ईयर्स, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या आ जाएगी 8x प्लस 1, 8 6 48 प्लस 1 49 ईयर्स। ये चीज समझ में आई, ओके, ठीक है। आ जाओ हम 2 वेरिएबल्स करते हैं। लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर्स एंड द एज ऑफ मैन इज इक्वल टू y ईयर्स, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखा है 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो, ठीक है। तो 1 ईयर एगो द एज ऑफ सन, 1 साल पहले क्या एज होगी x माइनस 1 ईयर्स, ये चीज समझ में आई, ठीक है। द एज ऑफ मैन, मैन की एज क्या होगी y माइनस 1 ईयर्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो क्या एज है, सन की एज ये है और मैन की एज ये है, ठीक है। तो 1 ईयर एगो मैन की जो एज है वो 8 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है। अगर ये 8 टाइम्स है तो 8 कहां मल्टीप्लाई होगा, यहां पर। ये चीज समझ में आई, एक इक्वेशन ये बन गई, क्या गया 8x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी कि 8x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, ओके। एंड नाउ हिज एज, नाउ का मतलब जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, ये मैंने मानी है, लेट द एज, लेट द प्रेजेंट एज, ये इनकी क्या है प्रेजेंट एज, ठीक है। ये जो मैंने एज मानी है मैंने प्रेजेंट एज मानी है। अब लिखा नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो है जो मैन की एज है
वो सन की एज का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर सन की एज 4 है तो ये क्या है, ये 16 है, ठीक है। ये क्या है 16, तो यहां करना पड़ेगा मुझे स्क्वायर, यानी कि ये आएगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। यही लिखा ना कि नाउ जो प्रेजेंट एज है दोनों की, y और x, ठीक है। तो ये जो मैन की एज है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है इसकी एज का, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो हमें कहां स्क्वायर करना पड़ेगा, इस तरफ करना पड़ेगा, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि फादर की एज 16 है और सन की एज 4 है, तो मैं बोल रहा हूं कि फादर की एज जो है वो स्क्वायर है सन की एज का, तो मैं इसे इक्वल करने के लिए कहां करूंगा स्क्वायर, यहां पर। फादर की एज जो है वो स्क्वायर है सन की एज का, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर तो मुझे यहां करना पड़ रहा है, आया समझ। आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो ऐसे। तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो क्या जाएगा, 8x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लो, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 और x की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम एक साल पहले एज देखें तो x की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिजेक्ट होगी। तो x की वैल्यू क्या रही है 7, ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो प्रेजेंट एज क्या आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 7 ईयर्स, और जो मैन की प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, y किसके इक्वल है 8x माइनस 7, y किसके इक्वल है 8x माइनस 7, यही है ना। देखो y की वैल्यू मुझे y की निकालना पड़ेगा, तो y की वैल्यू मेरे पास ही है 8x माइनस 7, ठीक है। एक्चुअली में x प्रेजेंट एज और y प्रेजेंट एज है, तो मुझे x और y निकालना है, तो x निकल चुका है, अब मुझे y निकालना है। तो y तो यहां पर है, तो y क्या जाएगा, y इज इक्वल टू 8 7 56 माइनस 7 49 ईयर्स। ये चीज समझ में आई, यहां पर भी सेम आ रहा है, वहां पर भी मेरे पास क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं इसे रफ कर रहा हूं इस साइड को, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां से कंपेयर करके बताना है आपको, ध्यान से देखना। हो सकता है कि आपके दिमाग में आए सर ये जो आपने वन वेरिएबल से क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो इसमें आपने 1 ईयर एगो क्यों मानी है, आपने प्रेजेंट एज एक्स क्यों नहीं मानी। मैंने 1 ईयर एगो उसकी एज एक्स मानी थी, ठीक है। तो 1 ईयर एगो क्यों मैं उसकी प्रेजेंट एज भी मान सकता हूँ, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज, देखो तीसरा मेथड बता रहा हूं इसमें, ठीक है, आपको सभी पता होना चाहिए। लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, ठीक है, किसकी, सन की। ये चीज समझ में आई। यहां पर मैं एक साल, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने किया, ठीक है, अलग मेथड से, ये अलग से कर रहा हूं मैं, 3 मेथड आपको बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कि किसी के दिमाग में है कि सर आपने प्रेजेंट एज क्यों नहीं एक्स ली, फिर एक्स माइनस 1 क्यों नहीं किया, ठीक है, आपने 1 ईयर एगो क्यों ली इसकी एज। तो मैं 1 ईयर एगो नहीं ले रहा हूं, मैंने प्रेजेंट एज सन की मान ली एक्स, ठीक है। तो 1 ईयर एगो, ठीक है, 1 ईयर एगो द एज ऑफ सन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 1 ईयर आ जाएगी, एक साल पहले, 1 ईयर एगो, एक साल पहले क्या एज होगी एक्स माइनस 1, ठीक है। एंड द एज ऑफ मैन, मैन की एज क्या होगी एक साल पहले, क्या लिखा है, अ मैन वाज 8 टाइम्स, मैन था 8 टाइम्स अपने सन की एज से, तो सन की एज थी एक्स माइनस 1 ईयर्स, यही थी। तो मैन की एज क्या थी इसकी 8 टाइम्स, तो मैन की एज ये थी, ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, यहां पर मैंने ना एक साल पहले उसकी एज एक्स मानी थी, ठीक है। आपके दिमाग में ऐसा सर आप प्रेजेंट एज क्यों नहीं ले रहे एक्स, तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं प्रेजेंट एज लेकर, ठीक है, दोनों मेथड से। तो मैंने मान ली जो प्रेजेंट एज है वो क्या है एक्स ईयर्स, ठीक है। तो 1 ईयर एगो, एक साल पहले क्या हो जाएगी सन की एज एक्स माइनस 1, और मैन की एज क्या हो जाएगी 8 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि 8 टाइम्स है, यही है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है नाउ हिज एज, ठीक है,
इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 8x माइनस 8 ईयर्स। ठीक है, क्या लिखा नाउ हिज एज, किसकी, नाउ यानी कि प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं मैन की, तो ये तो 1 साल पहले एज है, तो प्रेजेंट एज क्या होगी मैन की, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, तो मैन की प्रेजेंट एज क्या जाएगी आपके पास 8x माइनस 8, ये 1 साल पहले है, तो 1 साल बाद क्या होगी +1, यानी कि 8x माइनस 7 ईयर्स। ये चीज समझ में आई? ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मान लिया था प्रेजेंट एज सन की ये थी, तो 1 ईयर एगो सन की एज ये है, तो फादर की एज क्या होगी 8 टाइम्स सन की एज से, तो ये हो जाएगी। अब प्रेजेंट एज मुझे मैन की चाहिए, प्रेजेंट एज का मतलब कि ये 1 साल पहले थी 1 ईयर एगो, तो 1 साल बाद क्या होगी, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, जो प्रेजेंट एज है सन की ये है प्रेजेंट एज, और फादर की क्या है 8x माइनस 7, यही है। क्या लिखा नाउ हिज एज, यानी कि प्रेजेंट एज जो है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सन एज, ये जो है ये स्क्वायर है किसकी, सन की एज का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर कहां करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी जो कि हमने सॉल्व करनी है। तो क्या आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 अभी फैक्टराइज किया था, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 7 रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, 1 साल पहले 0 कैसे हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर ये 0 हो गया, 1 साल पहले 0 होती सन की एज, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फादर की एज भी क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी, फिर तो सॉरी फादर की एज भी 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 7, तो 7 क्या आई, x क्या आया प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या आ गई सन की 7, और फादर की प्रेजेंट एज क्या है 8x माइनस 7, तो 8x माइनस 7 यानी कि 8 इंटू 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 49 ईयर्स। तो तीनों केसेस में मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये चीज समझ में आई, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको 3 मेथड से करा दिया। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि किसी के भी दिमाग में कोई भी मेथड आ सकता है। हो सकता है कि ये था जैसे एग्जाम्पल में किया था कि 1 ईयर एगो उसकी एज मान लो। ठीक है, ये वो मेथड है, ठीक है, जहां पर हमारे दिमाग में आता है कि हम प्रेजेंट एज x लेके चलेंगे और 1 ईयर एगो हम s लेके चलेंगे, और तीसरा मैंने जो 2 वेरिएबल में लगाया वो मेथड था। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ओके।